Hello students, very good morning. This is Suraj Kumar. Welcome to my YouTube channel Learning with Suraj Sir. Dear students, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था पर्सनल प्रोनाउन के बारे में कि पर्सनल प्रोनाउन होता क्या है और जो भी बेसिक टू एडवांस रूल्स है डियर स्टूडेंट, मैंने आपको कई पार्ट में आपको हमने बताया है बेसिक टू एडवांस जो भी रूल्स है उसके बारे में। तो डियर स्टूडेंट, आज जो मैं आपको बताऊंगा जो आपका नेक्स्ट जो प्रोनाउन में जो प्रोनाउन के टाइप होते हैं, प्रोनाउन के टाइप में जो नेक्स्ट नंबर आता है उसको मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्या है आपका। तो नेक्स्ट क्या है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। क्या है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो ध्यान दीजिएगा कि ये होता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूंगा कि व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का परिभाषा क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, परिभाषा क्या है कि वे प्रोनाउंस जो दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं में से एक को अलग सूचित करने के लिए प्रयुक्त होते हैं उसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ डियर फ्रेंड, वे प्रोनाउंस जो दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं में से एक को अलग सूचित करने के लिए प्रयुक्त होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। सो आई थिंक डियर फ्रेंड आपको समझ में आ रहा होगा कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन किसे कहते हैं। फिर डियर फ्रेंड ये बात हमेशा ध्यान दीजिएगा कि इसके अंतर्गत जो आता है आपका ईच आता है, आइदर आता है, नाइदर आता है। डियर फ्रेंड क्या आता है आपका, ईच, आइदर, नाइदर इसके अंतर्गत आता है। और ये बात हमेशा याद रखिएगा कि जो ईच है, आइदर है, नाइदर है, डियर फ्रेंड ये हमेशा सिंगुलर प्रोनाउन के रूप में यूज होता है। किसके रूप में यूज होता है, हमेशा एक वचन के रूप में हमेशा ये यूज होता है डियर फ्रेंड। और डियर फ्रेंड इसके बाद अगर हम इसका कहीं भी एज ए सब्जेक्ट के रूप में अगर हमें यूज करना होगा डियर फ्रेंड, तो इसके बाद जो आपका वर्ब जो यूज किया जाता है डियर फ्रेंड वो हमेशा क्या होता है आपका सिंगुलर यूज किया जाता है, ना कि प्लूरल यूज किया जाता है। तो डियर फ्रेंड ध्यान दीजिएगा क्या क्या आपका इसके अंतर्गत ईच, आइदर, नाइदर। इसको हम याद भी कर सकते हैं, तीन ही वर्ड आता है ईच, आइदर, नाइदर। डियर फ्रेंड ध्यान दीजिएगा ये हमेशा सिंगुलर होते हैं और इसका जो प्रयोग होता है हमेशा आपका क्या होता है, इनके साथ जो प्रयोग होता है हमेशा सिंगल वर्ब का प्रयोग होता है डियर फ्रेंड। सो हम एग्जाम्पल को समझना चाहेंगे कि किस तरीके से क्या एग्जाम्पल होता है आपका। लाइक आपका ईच ऑफ द स्टूडेंट्स गेट्स ए प्राइज। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स गेट्स प्राइज कह रहा है कि प्रत्येक विद्यार्थियों को पुरस्कार मिलता है, प्रत्येक विद्यार्थियों को पुरस्कार मिलता है। तो ध्यान दीजिए यहाँ जो ईच है डियर फ्रेंड, पहले फर्स्ट को ध्यान दीजिए ईच होता क्या है। ईच का जो मतलब होता है डियर फ्रेंड, ईच का मतलब होता है प्रतीक। क्या होता है, ईच का मतलब क्या होता है आपका, हिंदी में बोलते हैं प्रतीक। प्रतीक होता है डियर फ्रेंड, इट इज यूज्ड फॉर जैसे ध्यान दीजिएगा कि मोर देन टू पर्सन आर थिंग। ऐसा ये ध्यान दीजिएगा कि जो ईच का प्रयोग होता है हमेशा आपका दो से अधिक के लिए यूज किया जाता है। जो ईच का प्रयोग होता है हमेशा दो से अधिक के लिए प्रयोग किया जाता है। लेकिन ये अधिक के लिए यूज तो किया जाता है, लेकिन क्या होता है, इट इज आल्सो यूज्ड फॉर लिमिटेड पर्सन आर थिंग। ये हमेशा क्या होता है कि सीमित व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए ईच का प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा कि ईच का मतलब क्या होता है आपका प्रतीक होता है। फिर आपका जो ईदर है डियर, ईदर अभी क्या पता है कि दो तीन वर्ड आते हैं, एक क्या आपका क्या होता है आपका ईदर। ईदर मतलब क्या होता है डियर, दोनों में से एक, दोनों में से एक, या या दोनों। तो जो ईदर का प्रयोग होता है ये दोनों में से एक का प्रयोग होता है या दोनों के लिए आपका ईदर का प्रयोग होता है डियर। इसके बाद जो थर्ड आपका वर्ड आता है वो क्या आता है आपका नीदर। क्या आता है, नीदर डियर। नीदर क्या होता है, नीदर जो होता है डियर इट इज निगेटिव फॉर्म ऑफ ईदर डियर। ये क्या आपका ईदर, ये किसका आपका निगेटिव फॉर्म है,
ये इधर का ही क्या नेगेटिव फॉर्म क्या है आपका नीदर है डियर स्टूडेंट। ध्यान दीजिएगा, इधर का क्या होता है नेगेटिव फॉर्म क्या होता है आपका नीदर होता है। नीदर मतलब क्या होता है डियर स्टूडेंट, ये जो सेंस देता है आपका हमेशा नकारात्मक सेंस देता है। अब ये भी याद रखिएगा डियर स्टूडेंट, जो इधर है बस आपका दो के लिए यूज होता है, दो में से कोई एक के लिए यूज होता है। लेकिन जो इधर नीदर होता है, नीदर का प्रयोग आपका दो के लिए होता है लेकिन नकारात्मक सेंस में होता है। ध्यान दीजिएगा, इधर का प्रयोग होता तो है लेकिन दो के लिए होता है, हमेशा क्या होता है आपका नकारात्मक सेंस में होता है डियर स्टूडेंट। सो आई थिंक आपको समझ में आ रहा है कि इधर क्या होता है आपका नीदर क्या होता है डियर स्टूडेंट। जब नीदर पे ध्यान दीजिएगा कि नीदर क्या होता है आपका इधर का नेगेटिव फॉर्म होता है। इसका मतलब हिंदी में देखेंगे, इसका मतलब होता है दोनों में से कोई नहीं, दोनों में से कोई नहीं। सो आई थिंक आपको समझ में आ रहा है डिफरेंट। जो ईच का प्रयोग होता है, ईच मीन्स होता है आपका प्रत्येक, इसका जो प्रयोग होता है आपका इट इज यूज्ड फॉर मोर देन आपका 2%, मोर देन 2% डियर क्या है आपका 2% आप थ्री, मतलब दो या दो से अधिक के लिए हम क्या करते हैं ईच का प्रयोग करते हैं। इधर का प्रयोग दोनों में से कोई एक के लिए करते हैं या दोनों के लिए करते हैं। नीदर का जो प्रयोग होता है डियर स्टूडेंट हमेशा इधर का आपका नेगेटिव फॉर्म क्या होता है आपका नीदर होता है। ये ध्यान दीजिए डियर स्टूडेंट, ये जो तीनों वर्ड है आपके ये क्या है, ये जो तीनों वर्ड है ये क्या है आपका सिंगुलर वर्ड है। क्या है, सिंगुलर वर्ड है, सिंगुलर प्रोनाउंस है डियर स्टूडेंट। ये क्या है आपका सिंगुलर प्रोनाउंस है। ये बात हमेशा याद रखिएगा डियर स्टूडेंट। और एक ध्यान ये भी देने वाली बात है कि सिंगुलर प्रोनाउन जब भी आपका ईच आ जाएगा, आइदर आ जाएगा, नाइदर आ जाएगा, इनके साथ हमेशा आपका सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। क्या होता है आपका सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। ये बात हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जब भी ये चीजें आएंगे तो ये हमेशा आपका सिंगुलर आएगा, सिंगुलर आपका प्रोनाउन आएगा और उसके बाद से क्या आएगा आपका सिंगुलर वर्ब आएगा। इसको पहचानने का तरीका होता है डियर स्टूडेंट, अगर आपको पहचानना है कि ये ईच, आइदर, नाइदर ये आपका क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, तो एक चीज हमेशा ध्यान दीजिएगा कि इसके साथ ईच या ईदर या ईच या ईदर या नीदर नीदर के बाद हमेशा क्या आएगा आपका ऑफ आएगा। क्या आएगा, हमेशा ऑफ आएगा। ये बात ध्यान देने वाली बात है। अगर आपका ईच आ जाए, ईदर आ जाए, नीदर आ जाए तो उसके बाद हमेशा क्या आएगा आपका ऑफ आएगा। और इसके बाद इसमें क्या आता है हमेशा आपका सिंगुलर, हमेशा आपका प्लूरल। अगर नाउन का प्रयोग हुआ है जिसमें हमेशा क्या करेंगे प्लूरल नाउन का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है आपका प्लूरल नाउन का प्रयोग होता है। इसके बाद जो वर्ब आता है वो क्या आता है आपका सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है आपका सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। तो एक बार ध्यान दीजिएगा कि जब भी आपका ईच, आइदर, नाइदर और ये चीज आपका आता है तो ऐसे कंडीशन में रूल्स क्या होता है कि अगर ईच आएगा तो ईच के साथ हमेशा आपका ऑफ आएगा और इसके बाद ऑफ के बाद क्या आएगा आपका प्लूरल नाउन आएगा, उसके बाद क्या आएगा आपका सिंगुलर वर्ब आएगा। ये बात हमेशा ध्यान दीजिएगा, ईच आएगा नाइदर के साथ हमेशा आपका सिंगुलर का ही प्रयोग करोगे ना कि प्लूरल का। तो ये बात ध्यान दीजिएगा कि ईच, आइदर, नाइदर, ऑफ के बाद प्लूरल नाउन का प्रयोग हुआ है, हमेशा आपका जो प्लूरल नाउन है प्लूरल नाउन का ही प्रयोग होगा ना कि सिंगुलर नाउन का डिवीजन। सो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। अब मैं देखिए आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये किस तरीके से एग्जाम्पल में ये आपका प्रयोग होता है। तो ध्यान दीजिएगा ईच, जैसे एक बात और है कि ऑफ के बाद द भी आता है। क्या आता है, द भी आता है, हमेशा ध्यान दीजिएगा। सो ध्यान दीजिएगा कह रहे हैं कि ईच ऑफ द स्टूडेंट्स गेट्स ए प्राइज, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स गेट्स अ प्राइज, प्रत्येक विद्यार्थियों को प्राइज मिलता है। ध्यान दीजिएगा ईच आ रहा है, हमने अभी जस्ट बताया क्या आएगा ईच आएगा, तो उसके बाद अगर प्रोनाउन है तो ऑफ जरूर आएगा। क्या आएगा, ऑफ जरूर आएगा। उसके बाद जो प्रयोग होगा क्या होगा आपका द आर्टिकल का प्रयोग होगा। उसके बाद इसमें क्या आएगा आपका हमेशा प्लूरल नाउन का प्रयोग होता है। हमेशा क्या होता है आपका प्लूरल नाउन का प्रयोग होता है। इसके बाद जो अगला वर्ड आता है वो क्या आता है आपका वर्ब आता है। जो वर्ब आता है हमेशा क्या होता है आपका सिंगुलर का प्रयोग होता है ना कि प्लूरल का डिवीजन। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि जब भी ईच, ईदर, नीदर आएंगे उसके बाद ऑफ आना ही आना है, द का प्रयोग होगा, उसके बाद आपका क्या होगा सिंगुलर नाउन का प्रयोग होगा, सॉरी प्लूरल नाउन का प्रयोग होगा। तो दूसरा एग्जांपल देखिए डियर स्टूडेंट,
दूसरा एग्जाम्पल है ईदर, ईदर देखिए ईदर रहा है ना, ईदर ऑफ यू कैन स्टे हियर, कह रहा है कि दोनों में से तुम दोनों में से कोई एक यहाँ रुक सकता है या तुम दोनों रुक सकते हो। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ क्या है, ईदर आ रहा है, ईदर के बाद क्या होता है ऑफ आएगा। अगर आपका नाउन आना होगा इसमें तो आपका द आएगा, नाउन आना होगा क्या होगा, आपका द आएगा, उसका क्या आएगा प्लूरल नाउन का प्रयोग होगा। उसके बाद अगर आपका प्रोनाउन आना होगा तो आपका प्लूरल प्रोनाउन का ही प्रयोग होगा, ना कि सिंगुलर प्रोनाउन का। देखिए यहाँ प्रोनाउन आ गया, ईदर ऑफ यू कैन स्टे हियर। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा है। ये ध्यान देना कि नाउन आएगा द के साथ नाउन आएगा वही प्लूरल होगा। अगर आपका प्रोनाउन आएगा तो हमेशा आपका प्लूरल ही प्रोनाउन आएगा, ना कि सिंगुलर प्रोनाउन इसमें। सो नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, each of the two students receive a medal। कह रहे कि each of the two students receive a medal। ध्यान दीजिए each आया है, इसके बाद of भी आया है इसमें, उसके बाद the भी आया है। देखिए the के बाद क्या आएगा, प्लूरल नाउन है इसमें, two students receive a medal। ये आपको ध्यान देना कि जब भी आपका ये यूज होगा प्रोनाउन के रूप में, हमेशा आपका ईच ऑफ आएगा ही, आइदर ऑफ आएगा ही, ईदर ऑफ आएगा ही। और उसके बाद अगर नाउन आता है तो द का प्रयोग होगा और आपका प्लूरल जो नाउन है नाउन का प्रयोग होगा। सो ध्यान दीजिए, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। फिर क्या है कि नीदर ऑफ यू कैन गो आउट, फिर तुम दोनों में से कोई भी बाहर जा नहीं सकता है। देखिए नीदर का प्रयोग हुआ है, उसके बाद ऑफ आया है, उसका यहाँ प्लूरल क्या है आपका प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग हुआ है, ना कि सिंगुलर का प्रयोग हुआ है। सो नीदर ऑफ यू कैन गो आउट। डियर फ्रेंड, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या आपका किस तरीके से हम जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन आइदर, ईच, आइदर, नाइदर का हम प्रयोग एक सेंटेंस में करते हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि ईच, आइदर, नाइदर जब भी आएगा तो उसके साथ ऑफ आएगा ही आएगा। अगर आपका नाउन यूज किया गया है तो द प्लस प्लूरल नाउन का प्रयोग करोगे, ना कि सिंगुलर नाउन का। अगर आपका प्रोनाउन यूज हुआ है तो आप प्रोनाउन यूज करोगे, प्लूरल का यूज करोगे, ना कि सिंगुलर का। लेकिन इसमें जो वर्ब आएगा हमेशा आपका क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, ना कि प्लूरल वर्ब का। सो आई थिंक आपको समझ में आ रहा है। अगर आपको समझ में आ रहा है प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। आई थिंक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया डियर स्टूडेंट। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव। डियर स्टूडेंट क्या होता है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और एडजेक्टिव में क्या अंतर होता है। डियर स्टूडेंट ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी होता है। तो जैसे कि हमने बताया कि यही वर्ड होते हैं लाइक आपका ईच, आइदर, नाइदर, ये क्या आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। तो डियर स्टूडेंट अंतर क्या होता है ये जानिएगा कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। आप हमेशा याद रखिएगा कि अगर जब भी आपका प्रोनाउन आएगा तो ईच, आइदर, नाइदर अगर आता है, और प्रोनाउन कब होगा आपका, तो अगर आपका ईच, आइदर, नाइदर आता है तो उसके साथ हमेशा आपका ऑफ आएगा ही आएगा। और ऑफ के बाद क्या आता है आपका द आता है, और द के बाद हमेशा आपका क्या आता है प्लूरल आपका प्रोनाउन का प्रयोग होता है, प्लूरल नाउन का प्रयोग होता है। और इसके बाद इसमें क्या होता है हमेशा सिंगुलर जो वर्ब होता है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से हम पहचान सकते हैं कि आपका क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। अब देखिए एडजेक्टिव को किस तरीके से पहचान सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कैसे है। हमने जब वो मैंने आपको पढ़ाया था नाउन, जेंडर वगैरह जब मैं आपको पढ़ा रहा था, या पर्सनल प्रोनाउन जब मैं आपको पढ़ा रहा था, तो मैं बार बार एडजेक्टिव का नाम ले रहा था डियर स्टूडेंट। तो एडजेक्टिव क्या होता है आपको पता है कि एडजेक्टिव जो होता है डियर स्टूडेंट कि ये नाउन या प्रोनाउन का विशेषता बताने का कार्य करता है। एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच डिस्क्राइब्स नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव वह शब्द होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं एडजेक्टिव कहते हैं डियर स्टूडेंट। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जो एडजेक्टिव होते हैं, चाहे आपका इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो गया, चाहे आपका पजेसिव एडजेक्टिव हो जाए, चाहे आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाए, ये ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जो हमेशा डियर स्टूडेंट, ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमेशा आपका नाउन के पहले यूज किए जाते हैं। किसके पहले यूज किए जाते हैं, हमेशा नाउन के पहले यूज किए जाते हैं। इट कम्स बिफोर नाउन, हमेशा आप ये नाउन के पहले आते हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि हम किस तरीके क्या अंतर क्या होता है कि डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और प्रोनाउन में अंतर क्या होता है। कि एडजेक्टिव अगर रहेगा तो ये हमेशा आपके नाउन के पहले आएगा, जो ईच, आइदर, नाइदर है हमेशा आपके नाउन के पहले आएगा। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। और मैं आपको एग्जाम्पल तो समझाना चाहूँगा।
लाइक देखिएगा हमने एक कॉलम बनाया है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन एंड डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। जैसा कि हमने बताया कि अगर हमें प्रोनाउन पहचानना हो तो हम ईच को देखेंगे, आइदर देखेंगे, नाइदर देखेंगे। अगर इनके बाद अगर आपका ऑफ आया है, द आया है और आपका प्लूरल नाउन आया है या प्लूरल प्रोनाउन आया है, तो ऐसे कंडीशन में क्या आपका ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। देखिए आपका ईच आया है, ऑफ आया है, फिर द आया है, प्लूरल आया है, प्लूरल जो नाउन है नाउन आया है। फिर देखिए नीदर ऑफ द स्टेटमेंट्स, नीदर आया है, ऑफ आया है, द आया है, स्टेटमेंट्स प्लूरल नाउन आया है। फिर देखिए ईदर ऑफ यू, ऑफ आया है, आपका क्या है, आपका प्रोनाउन आया है। हमेशा ये याद रखना है कि ईच, ईदर, नीदर के साथ हमेशा क्या जुड़ा रहेगा आपका, हमेशा डिस्ट्रीब्यूशन आपका ऑफ लगा रहता है। और ऑफ के बाद अगर आपका प्लूरल नाउन है, प्लूरल नाउन रहेगा या प्लूरल नाउन का प्रयोग होगा। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए ईच ऑफ द बॉयज ओन अ प्राइज। देखिए नीदर ऑफ द स्टेटमेंट्स इज ट्रू। कह रहा है कि ईच ऑफ द बॉयज ओन अ प्राइज, कह रहा है कि दोनों, ईच का मतलब क्या होता है, दोनों या दो से अधिक के लिए। ईच मतलब दो भी होता है या दो से अधिक के लिए होता है, लेकिन इट इज यूज्ड फॉर लिमिटेड पर्सन। ये हमेशा क्या होता है, हमेशा लिमिटेड के लिए यूज किया जाता है। कह रहा है ईच ऑफ द बॉयज, कह रहा है कि प्रत्येक लड़कों ने प्राइज जीता। ठीक है, नाइदर ऑफ द स्टेटमेंट्स इज ट्रू, दोनों स्टेटमेंट्स में से कोई सही नहीं है। ठीक है, आइदर ऑफ यू कैन स्टे हियर, दोनों में से कोई एक रुक सकता है। तो निधर क्या होता है आपका, दो के लिए यूज किया जाता है। इधर का प्रयोग क्या होता है आपका, दो। निधर का प्रयोग क्या होता है, नेगेटिव में यूज किया जाता है, दोनों में से किसी के लिए नहीं होता है आपका। इधर का प्रयोग क्या होता है कि दोनों में से कोई एक या दोनों का प्रयोग होता है इधर के लिए। सो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है। अब एडजेक्टिव पे ध्यान दीजिएगा। ईच भी आपका एडजेक्टिव है, नीदर भी एडजेक्टिव है, आइदर भी एडजेक्टिव है। लेकिन ये किसके पहले आया स्टूडेंट, यहाँ को आया है, यहाँ स्टेटमेंट आया है, यहाँ रूल आया है। ये जो तीनों वर्ड है आपका किसके पहले आया है, नाउन के पहले आया है। किसके पहले आया है आपका, नाउन के पहले आया है। तो ये बात हमेशा ध्यान दीजिएगा कि अगर आपका ईच, आइदर, नाइदर अगर आपका नाउन के पहले आते हैं तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होता है। क्योंकि एडजेक्टिव का मतलब ही होता है डिस्ट्रीब्यूट किसी नाम या नाम की विशेषता होता है। तो कह रहा है कि ईच बॉय वोन अ प्राइज, प्रत्येक लड़के ने प्राइज जीता। ठीक है, नीदर स्टेटमेंट इज ट्रू, दोनों में से कोई स्टेटमेंट सही नहीं है। सो देखिए थर्ड एग्जांपल है, इधर रोड लीड्स टू द स्टेशन, का दोनों में से कोई एक रोड आपका स्टेशन को जाता है। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि जब भी ईच आएगा, आइदर आएगा, नाइदर आएगा, हमेशा आपका नाम के पहले यूज होगा। तो डियर स्टूडेंट, आप फर्स्ट ऑफ ऑल अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं और आपको समझ में आया है प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट रूल है, नेक्स्ट रूल बताऊंगा आपको। डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब मैं आपको बताऊंगा यूज ऑफ करेक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस इन अ सेंटेंस। जैसे मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है किस तरीके से एक सेंटेंस में बिल्कुल सही सही प्रयोग किया जाता है। तो इसके कुछ रूल्स होते हैं डियर स्टूडेंट, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, इस पर ध्यान दीजिएगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं डियर स्टूडेंट, ये हमेशा आपका जो भी आप तैयारी कर रहे हो, कंपटीशन लेवल का जो भी एग्जाम्स होते हैं उसमें इस तरीके का जो कॉन्सेप्ट होते हैं, कॉन्सेप्ट से प्रश्न वगैरह पूछे जाते हैं। ध्यान दीजिएगा। रूल्स है आपका, यदि ईच का प्रयोग सब्जेक्ट के लिए हो तो ईच का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद अर्थात ऑक्सिलरी वर्ब या मेन वर्ब के पहले होता है। इसमें ध्यान दीजिएगा, अगर आपका ईच है, ईच का प्रयोग सब्जेक्ट के लिए हुआ हो, यदि ईच का प्रयोग सब्जेक्ट के लिए प्रयोग हुआ हो तो ऐसे कंडीशन में सब्जेक्ट के बाद इसको किसमें लिखना होगा, आपका सब्जेक्ट के बाद हम लिखते हैं। और सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे दूसरा ये ध्यान दीजिएगा कि जो ऑक्सिलरी वर्ब है और जो मेन वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब या मेन वर्ब के पहले हम ईच का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाना चाहूँगा डियर फ्रेंड। लाइक आपका दिया है वी क्या आपका सब्जेक्ट है, जब भी ईच का प्रयोग होगा डियर फ्रेंड तो हमेशा ये ईच है हमेशा ये सब जो आपका ऑक्सिलरी वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब
और जो सब्जेक्ट हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब और सब्जेक्ट के बीच में होता है स्टूडेंट। या ऑक्सिलरी वर्ब की जगह पर अगर आपको यहाँ मेन वर्ब दिया है, क्या दिया है? मेन वर्ब। मेन वर्ब का मतलब क्या होता है? मुख्य क्रिया दिया है। तो ऐसे कंडीशन में कर्ता और मुख्य क्रिया के बीच में भी हम क्या करते हैं? इज का प्रयोग करते हैं। देखिए ये क्या आपका सब्जेक्ट है, ये क्या आपका मेन वर्ब है, ये क्या आपका मुख्य क्रिया है। ये किसके बीच में इज का प्रयोग हुआ है? आपका इनके बीच में हुआ है। तो पहले आपको ऑक्सिलरी वर्ब मैं क्लियर करना चाहूंगा कि ऑक्सिलरी वर्ब होता है क्या है। जो ऑक्सिलरी वर्ब होता है, आपको हमने पहले ही बताया है कि जो वर्ब का चैप्टर है कि ऑक्सिलरी वर्ब जो होता है आपका कि सहायक क्रिया, इसका मतलब होता है आपका सहायक क्रिया या इसको बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। ये तीन भागों में बांटा गया है। एक जो होता है आपका प्राइमरी ऑक्सिलरी, क्या होता है आपका? प्राइमरी ऑक्सिलरी। तो इसमें अंतर्गत क्या है? इसके अंतर्गत क्या आता है? लाइक आपका बी फॉर्म आता है, लाइक इज, एम, आर, वाज, वर आता है। क्या आता है? इज, एम, वाज, वर आता है। फिर क्या आता है आपका? डू फॉर्म आता है, लाइक आपका डू, डज, डिड। फिर आता है आपका हैव फॉर्म, हैज, हैव, हैड आता है। ये किसके अंतर्गत आता है? आपका प्राइमरी ऑक्सिलरी के अंतर्गत आता है। फिर टेस्ट आता है आपका प्राइमरी ऑक्सिलरी के अंतर्गत आता है। फिर आता है आपका मॉडल ऑक्सिलरी। मॉडल ऑक्सिलरी के अंतर्गत आता है कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड। ये सारी चीजें मॉडल ऑक्सिलरी के अंतर्गत आता है। उसके बाद आता है आपका मार्जिनल। मार्जिनल के अंतर्गत आता है आपका यूज्ड टू, डेयर, नीड का प्रयोग होता है। सो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि क्या ऑक्सिलरी वर्ब होता है, ऑक्सिलरी वर्ब को कितने भागों में बांटा गया है। तो हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जब भी आपका सब्जेक्ट के लिए इज का प्रयोग किया गया है तो ऐसे कंडीशन में जो आपका हेल्पिंग वर्ब है या जो ऑक्सिलरी वर्ब है, इज का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब और जो आपका सब्जेक्ट है उसके बीच में हम प्रयोग करते हैं। या अगर आपका मेन ऑक्सिलरी वर्ब नहीं दिया है, मेन वर्ब आया है, तो ऐसे कंडीशन में मेन वर्ब और जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बीच में क्या करते हैं? इज का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखिएगा, लाइक वी ईच हैव एडवाइज्ड हिम टू गिव अप स्मोकिंग। यानी देखिए इसमें क्या करें कि वी ईच का जो प्रयोग हुआ स्टूडेंट, यहाँ है क्या आपका? ऑक्सिलरी वर्ब है। क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब है। और जो वी है क्या है स्टूडेंट? क्या आपका सब्जेक्ट है। देखिए ईच का प्रयोग कहाँ हुआ है? सब्जेक्ट और ऑक्सिलरी वर्ब के बीच में हुआ है। ये क्या आपका? ट्रू है। दोस्तों हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जब भी ईच आएगा कर्ता और क्रिया के बीच में आएगा, सहायक क्रिया के बीच में आएगा। दूसरा सेंटेंस वी हैव ईच आ रहा है। वी हैव ईच एडवाइज्ड हिम टू गिव अप स्मोकिंग। देखिए रूल आपका क्या कहता है कि कर्ता और सहायक क्रिया के बीच में आना चाहिए, लेकिन ईच क्या है? सहायक क्रिया के बाद आया है। ऐसे कंडीशन में हमारा सेंटेंस क्या है? रॉन्ग है। फिर क्या है? वी ईच राइट। अभी हमने क्या बताया कि अगर आपका मेन वर्ब आए, क्या है? मेन वर्ब आए और सब्जेक्ट आए और सब्जेक्ट के बीच में क्या है? ईच का प्रयोग हो रही है। तो ऐसे कंडीशन में हमारा जो सेंटेंस है क्या होता है? ट्रू होता है, सही होता है। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा। फिर वी ट्राइड ईच, लेकिन मेन वर्ब के बाद आपका क्या ईच आ रहा है? क्योंकि आपको पता है ईच का प्रयोग जब भी होगा सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में होगा या ऑक्सिलरी वर्ब के बीच में होगा। ये जो सेंटेंस है क्या है? रॉन्ग है। सो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। फिर देखिएगा जो नेक्स्ट रूल है, नेक्स्ट रूल पे ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट रूल क्या कहते हैं कि बोथ का प्रयोग। इसमें आपको पता है कि बोथ मतलब क्या होता है? दोनों, दोनों या दो के लिए आपका यूज किया जाता है। बोथ का प्रयोग दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए प्रयोग किया जाता है। ऐसे ध्यान दीजिएगा जो बोथ होता है, बोथ मतलब होता है दोनों, इसका प्रयोग हमेशा दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाना चाहूंगा। एग्जाम्पल है बोथ ऑफ द टू स्टूडेंट्स आर केयरलेस। कह रहा है कि दोनों विद्यार्थी क्या है? लापरवाह है। दोनों विद्यार्थी क्या है? लापरवाह है। देखिए दो के लिए हमने क्या यूज किया है? दो के लिए हमने जो प्रयोग किया रिलेशन हमेशा हम क्या करेंगे? बोथ का प्रयोग करेंगे। एक बात हमेशा ध्यान दीजिए, जब भी आपका बोथ का प्रयोग होगा तो इसका रूल होता है कि बोथ के साथ हमेशा क्या आएगा? ऑफ का प्रयोग आएगा। क्या आएगा? आपका ऑफ का प्रयोग आएगा। उसके बाद स्टूडेंट क्या आएगा? आपका प्लूरल, प्लूरल नाउन का प्रयोग होगा। स्टूडेंट क्या होगा? आपका प्लूरल नाउन का प्रयोग होगा। उसके बाद क्या होगा? आपका सिंगल वर्ब का प्रयोग नहीं होगा। क्या होगा? प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। ये बात हमेशा याद रखिएगा। जो बोथ का प्रयोग है हमेशा आपका केवल ओनली क्या होता है? ये दो के लिए ही यूज किया जाता है, व्यक्तियों के लिए, वस्तुओं के लिए, केवल दो के लिए। दो से अधिक के लिए इसका प्रयोग नहीं होता है। अगर दो से अधिक की बात चलेगा तो हमेशा हम आल का प्रयोग करते हैं।
किसका करते हैं, ऑल का। तो यहाँ देखिएगा ऑल ऑफ द 2 स्टूडेंट्स, 2 की बात चल रहा है तो यहाँ आपका ऑल आ गया। देखिए आपको पता है 2 PM क्या करते हैं, बोथ का प्रयोग करते हैं। ऐसे कंडीशन में ये जो सेंटेंस है क्या आपका रॉन्ग हो गया, क्या हो गया आपका, रॉन्ग हो गया ये। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि बोथ का प्रयोग हमेशा हम 2 के लिए करते हैं और आल का जो प्रयोग होता है 2 से अधिक के लिए करता है। देखिए आल का ये बोला है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आल का प्रयोग 2 से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए करते हैं। जो आल है आपका, आल का प्रयोग हमेशा 2 से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए करते हैं। 2 के लिए अगर हमें यूज करना होगा तो ऐसे कंडीशन में हम बोथ का प्रयोग करेंगे। देखिए लाइक आपका ऑल ऑफ द 5 गर्ल्स आर लेबोरियस, कह रहा है कि 5 लड़कियां मेहनती हैं। 5 लड़कियां क्या है, मेहनती है। देखिए 5 की बात चल रहा है, 5। अगर 2 की बात होता तो हम बोथ का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ 5 की बात कर रहा है, ऐसे कंडीशन में हम आल का प्रयोग करेंगे ना कि बोथ का। अब देखिए यहाँ बोथ का प्रयोग कर दिया है, बोथ ऑफ द 5। अब पता है कि 2 से अधिक की बात होगा तो बोथ का प्रयोग हम नहीं करते हैं, तो ये हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा डिवीजन। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा है। अगर आपको समझ में आ रहा है डिवीजन तो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई थिंक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया डियर स्टूडेंट। अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया डियर स्टूडेंट, आज जो मैंने आपको बताया है डियर स्टूडेंट, आपको आई थिंक मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। तो डियर स्टूडेंट ये जो रूल्स है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का, मैंने आपको बताया बेसिक टू एडवांस बताया, और ये जो कॉन्सेप्ट आपको हमने बताया डियर स्टूडेंट, ये कॉन्सेप्ट ये हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जो भी कंपटीशन लेवल का जो भी एग्जाम हो रहा है आपका, लाइक अभी देखिए सीटेट भी अब तो आ गया है, सीटेट हो गया आपका, यूपीटी प्राइमरी जूनियर, टीजीटी, पीजीटी और ये जो सुपर टेट, इनसे डियर स्टूडेंट बहुत ज़्यादा मात्रा में आपका प्रश्न वगैरह पूछा जाता है। तो डियर स्टूडेंट अगर आप बोर्ड एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता है कि अगर आप 10th में पढ़ते हैं, 12th में पढ़ते हैं, सिंटैक्स आपका एक टॉपिक होता है 12th में। तो सिंटैक्स में डियर स्टूडेंट आपको बताया जाता है कि हाउ टू राइट और हाउ टू स्पीक करेक्ट इंग्लिश, किस तरीके से हम शुद्ध अंग्रेजी लिख सकते हैं या बोल सकते हैं। तो ये डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा कि इसमें क्या होता है, यही सारा रूल रेगुलेशन होता है। जब सिंटैक्स आप पढ़ेंगे तो यही रूल आपको पढ़ाया जाएगा कि नाउन का व्हाट इज रूल्स ऑफ नाउन, नाउन का क्या रूल होता है, आपका प्रोनाउन का क्या रूल होता है, वर्ब का क्या रूल होता है, सारी तरीके सारी चीज़ें आपको उसमें बताया जाता है। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये तो कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें आपका सिंटैक्स से भी जो आपका कनेक्ट है। तो अगर आप बोर्ड की तैयारी करें, बोर्ड एग्जाम की भी अगर तैयारी करें तो प्लीज़ आप हमसे जुड़े रहिए। तो डियर स्टूडेंट अगर आप हमारे साथ बने रहना चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।